ब्रेकअप? वो है ही ऐसा। He will always put you down. और अपनी सेल्फिश। देखो मेरी बात सुनो, जो मेरे और आदिल के बीच में ना, वो तुम्हारे और उससे डिफरेंट है। क्या तुम्हारा कोई ब्रेकअप हुआ है? नहीं, जोया और ज़रक का। ओरे पिया बीता तुझ बिन नहीं जिया जा रहा। ओरे पिया बीता। बहुत डाउन थी जोया, पता नहीं कैसी होगी। आई शुड चेक अप ऑन हर। कहाँ हो तुम? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। जोया प्लीज बंद करो ये रोना। क्या हाल बना ली तुमने अपना। कैसे बंद करूँ रोना? इट्स मोर देन 3 years। इतना अरसा किसी के साथ क्लोज रहना, मेरे तो चाहकर भी आंसू नहीं रुक रहे। क्या वाकई तुम दोनों क्लोज थे? ये कोई कहने की बात है नाइल? ऑफ कोर्स वी वर टुगेदर यार। सॉरी जोया, आई एम जस्ट सेइंग कि मे बी यू गाइज वर नेवर मेंट टू बी टुगेदर। क्योंकि प्यार रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ट्रस्ट मी जोया, ज़रक मेरा भाई है, लेकिन तुम दोनों ने आज तक एक दूसरे को ठीक से ट्रीट नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन ज़रा इसे सोच के देखो, जो भी हुआ बेहतर है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? शायद सही कह रहे हो तुम। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए जोया, ओके? थैंक यू नाइल। कम ऑन यार, अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। जोया, तुम्हें मेरे और ज़रक के फटे के दरमियान में पड़ने की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती? ना तुम लोगों के दरमियान कोई आता है, ना तुम लोग खुद रुकते हो। Unless someone gets really hurt. I could have handled it यार। और तुमने कन्फेस क्यों किया? क्योंकि मैं ज़रक को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। Really? Did he forgive you? नहीं ना, of course वो नहीं करेगा। I know ज़रक यार, एक दफा अगर उसके ट्रस्ट को बिट्रे कर दिया जाए ना, तो वो कभी नहीं भूल पाएगा। इससे बेहतर था यार कि तुम उसे कभी ना बताती। नहीं, वो ना बताने का गिल्ट मुझे रोज खाए जा रहा था। एवरी डे आई थॉट कि अब बताऊंगी, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब बताकर आई फील बेटर। तो अब क्या तुम द रॉकर्स को छोड़ दोगी? क्यों? Why would I? तो कैसे प्ले करोगी उसके साथ? रोजाना उसको देखोगी? मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए? बहुत मुश्किल होगा भैया, लेकिन मेरे बैंड के साथ जो मेरी लॉयल्टी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ओहो, I don't understand.
आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये जर्क के साथ तुम लोगों की लॉयल्टी का क्या सीन है। वो जो कुछ करे, जो भी करे, तुम लोग हमेशा उसी का साथ देते हो। सिवाय आपके। लुक भैया, इट्स नॉट अबाउट जर्क, इट्स अबाउट रॉकर्स, आवर लव फॉर म्यूजिक। और अगर हम में से कोई भी गया ना तो ये बैंड टूट जाएगा। तुम्हारी मर्जी है जोया। जस्ट कीप इन माइंड के व्हाटएवर हैपेंड, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। व्हाट? भैया आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? ये रॉकर्स, जर्क, क्या मिलेगा इस सब से आपको? इन द एंड कुछ भी नहीं। और आप लोगों के इस चक्कर में हम इस सेमेस्टर भी फेल होने वाले थे। जोया तुम्हें पता है मैं द रॉकर्स को तोड़ के ही रहूंगा। तुम द रॉकर्स को अब से जानती हो, मैं तब से जानता हूं जब हम सिर्फ 2 थे, जब मैंने ये बैंड बनाया था और जब मैंने वो तमाम फ्यूचर प्लान्स देखे थे। कभी अगर तुमने दिल से किसी के लिए इतनी एफर्ट्स की हो ना, और वो इतनी आसानी से तुम्हें बिट्रे कर दे, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि हाउ इट फील्स, कैसा लगता है। These feelings, I just can't explain here. ये एक आग है जो रॉकर्स को खत्म करके ही बुझेगी। And I promise you, okay? इमर्जिंग स्टार्स से पहले ही रॉकर्स को खत्म कर दूंगा। नाइल, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ, अब सब ठीक है। वो काफ़ी अरसे से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, सोचा आज कह दूं। हाँ, बोलो क्या हुआ? वो तुमने कहा था ना कि प्यार इंसान को आज़ाद कर देता है। हाँ। तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि अगर आपको किसी के बारे में ऐसा फील होता हो तो उसे बता देना चाहिए। तुम क्यों पूछ रहे हो ये? हाँ, बता देना चाहिए। तुम्हें किसको बताना है? हानिया, नाइल, जब मैं इस यूनिवर्सिटी आई थी, आई थॉट कि मैं कभी सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। मेरे अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, मैं इतना टॉर्चर होंगी कि शायद अपनी फैमिली को भी डिसअपॉइंट कर दूं। बट यू ऑलवेज प्रूव टू बी अ गुड फ्रेंड। तुम मेरे लिए हमेशा एक बहुत बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहे हो। नाइल, आई डोंट नो मैं क्या कहूँ। It's okay हानिया, मैं सब समझता हूँ। आई एम सो सॉरी नाइल। नाइल, मुझे इस यूनिवर्सिटी में ना बहुत ही कम लोग अच्छे मिले हैं और तुम उनमें से हो। तुम भी। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। हानिया, तुम प्लीज मत रो। कैसे ना रो?
आई एम हर्टिंग वन ऑफ माई मोस्ट स्पेशल फ्रेंड्स। मैं तुम्हें लूज कर रही हूँ। तुम पागल हो हानिया, तुम मुझे खो नहीं रही। हम हमेशा से दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं यही हूँ। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके रूम की एंट्रेंस बाहर से ही दे दें, घर के अंदर आना पड़ता है। जरक अब क्या है, इतना काफी नहीं है या और बेइज्जत करना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी में तुम्हारी करतूतों की सब खबर है मुझे। साहिबजादे फेल हो रहे थे इस बार। व्हाट? जरा एक तो तुम्हारी पसंद की पढ़ाई करने दे रहे हैं, उसमें भी तुम इतने केयरलेस हो। पढ़ना क्या है इसने? इनको लगता है ये तो यूनिवर्सिटी ओन करते हैं। कभी कूल एटीट्यूड देखे इनका जरा। पता है मुझे आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। क्या कहा तुमने? जो सच है और क्या। ये जो तुम्हारा बकवास म्यूजिक है और ये जो यूजलेस फ्रेंड्स के साथ फिरते रहते हो, तो सारा मेरा पैसा है। डैड, मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप। वरना क्या कर लोगे तुम? मैं चाहूं ना तो तुम सड़क पे बैठे पैसों की भीख मांग रहे होगे। प्लीज रिलैक्स करें। नहीं नहीं मॉम, बोलने देना इन्हें। ये क्यों रिलैक्स करेंगे? सारी बात पैसों ही की तो है। बहुत बड़ा एहसान करते हैं अपने ही बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट करके। जी हाँ, जो तुम चाहते हो फौरन मिल जाता है तुम्हें। बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है तुमने हमारी मेहरबानी। बस यही सुनना बाकी रह गया था आपसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत किया आप लोगों ने मेरे लिए। आपका एक एक एहसान चुका दूंगा मैं। सुन रही हैं आप हमारे सामने कैसे जबान चला रही? नो मैनर्स एट ऑल। आप लोगों की ही तरबियत है। जरा बस कर दो। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? नहीं, सही कह रहा है। हमने ही से इतनी ढील दी है। इस टाइम भी डील विद इट। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज से इसका म्यूजिक बंद, इसका बाहर आना जाना बंद। ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, ये मेरे साथ बिजनेस में काम करेगा। What? ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आप गुस्से में हैं। अभी कोई ऐसा फैसला मत कीजिए। नहीं, मैं बहुत ठंडे दिमाग से फैसला ले रहा हूं। बहुत बेइज्जती हो गई है हमारी अपने ही घर में। ओके, तो मैं भी देखता हूं कि ऐसा कैसे करेंगे आप। मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम? जरा गो टू योर रूम। हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब या तो तुम ये म्यूजिक छोड़ोगे या ये घर। What? ओह गॉड, क्या हो गया आप दोनों को? मैं म्यूजिक मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। कर ले आपने जो करना है। ओके, गेट आउट देन। ओके फाइन। ये क्या कर रहे हैं आप? रोक ले इसको। यही करना पड़ेगा, इसका कोई और इलाज ही नहीं। He needs to see ये किस कंफर्टेबल बबल में जिंदगी गुजार रहा है। प्लीज, ऐसे वो कहाँ जाएगा? आप चाहती हैं इतनी बदतमीजी की सजा भी ना मिले उसे? कहीं नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा 2-3 दिन में। बड़े बड़े जिद्दी लोग बाहर की ठोकरें खा के
सही हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, इसकी बेहतरी इसी में है। या अल्लाह, क्या हो रहा है इस घर में? सरक, सरक, वापस आओ और अपने बाप से माफी मांगो आके। बस मॉम, बहुत हो गया। मैं आप दोनों से वैसे ही बहुत ज्यादा तंग हूँ। अच्छा है, कुछ सुकून तो मिलेगा ना मुझे। देखता हूँ कौन सी सड़क पे सुकून मिलता है तुम्हें। हाँ हाँ, देख लेंगे आप। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी ना। इस घर में रहने से तो बेहतर है कि मौत ही आ जाए मुझे। स्टॉप इट, क्या कह रहे हो तुम? बस मॉम, बहुत हो गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं मजीद इस घर में नहीं रहूंगा। खुदा हाफिज। सरक, सरक, उसको रोके ना प्लीज, मैं उसको समझा लूंगी। आपको फिर मेरी जिद का नहीं पता। या खुदाया, क्या करूं मैं? सरक, इस टाइम सब ठीक है ना यार? बैग का क्या सीन? कल सुबह हम लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। अहमद, जान कैसे है मेरा भाई? अरे बहन को दरवाजे में लेके खड़ा रहेगा कि अंदर भी लेके जाएगा? इट्स ओके चाचा, हम इतना अरसा एक दूसरे के बगैर नहीं रहे ना। ये सब मैं हमारे लिए कर रही हूँ एमी। अगले सेमेस्टर तुमने मेरे साथ ही तो होना है।